कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो रिजीम चेंज है फिरोज बख्श साहब, कि ईरान की रिजीम को चेंज कर दिया जाए, वहां पे तख्ता पलट कर दिया जाए, वहां पे अपना कोई पिट्ठू शाह रज़ा पहलवी को फिर से लाया जाए। यही शुरू से अमेरिका का रहा है। अगर वहां पे रिजीम चेंज करने की अहलियत ये रखेगा अमेरिका, तब उसी को माना जाएगा कि साहब हाँ, अरेस्ट कर लिया खामनाई साहब को या मार दिया और वहां पे रिजीम बदल दिया, इसी को हार जीत का पैमाना बनाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो अब तक की 45 साल की तारीख रही है, और पिछले दिनों जब 12 जून से 24 जून तक जो जंग चली है, जिसमें इजराइल और अमेरिका दोनों शामिल हो गए थे अल्टीमेटली, लेकिन सीज फायर करना पड़ा था। और सीज फायर करने में ऐसा नहीं है कि अमेरिका सुरखरू हुआ है, वो ईरान सुरखरू हुआ है तमाम तब कुर्बानियों के बावजूद। आज मैं फिरोज बख्श साहब, ये मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सही है कि अमेरिका जो है वो उसके पास फौजी ताकत है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजी का दौर चला गया। अमेरिका के पास जो जदीद है, तो ऐसा नहीं कि जदीद फिर ईरान के पास भी है। अभी ईरान के पास क्या क्या है, फाइटर प्लेन, क्या आज के दौर में जो ड्रोन है, आज के दौर में जो मिसाइल्स हैं, जो 12,000 किलोमीटर तक मारकर, यानी वॉशिंगटन तक पे उनका टारगेट है, आप समझ लीजिए, ऐसी ऐसी मिसाइलें उनके पास हैं। फिर जो अभी आप कह रहे थे कि साहब उनके पास जो अब्राहम लिंकन है, तो उसमें कई ऐसी जदीद चीजें हैं जो पता कर लेती हैं, लेकिन अंडर वाटर जो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन है अंडर वाटर जो काम करते हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि मैं इसे डैमेज कर दूंगा पानी के अंदर, वो वहां पे आकर के अमेरिका बड़ा परेशान हो जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका अब जाकर के ओमान की खाड़ी में पीछे जाके अपने अब्राहम लिंकन को वापस जाकर के छिपा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं उस बात से नहीं, लेकिन गालिब आ जाएगा, जीत जाएगा, नहीं, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जीत जाएगा, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। फिरोज बख्ता, देखिए डॉक्टर मुमताज, मैं जो अब बातें आपसे करूंगा, जैसे आपने एक कुछ मेरी बातों के ऊपर अपने कमेंट दिए हैं, मैं बिल्कुल उनका खैर मकदम करता हूं, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में, हर डेमोक्रेसी में, खासतौर से हमारी डेमोक्रेसी में एक खास बात है कि इस बात सबकी सुननी चाहिए, और आपको मेरी बात पसंद नहीं आए तो आप उसको अपने हिसाब से अपने उसको जो है कंडेम पसंद कर सकते नापसंद हैं। की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पसंद नापसंद बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये कर रहा हूं कि जो फैक्ट है वो हमने आपके सामने पेश किए। मैं पसंद नापसंद बात नहीं कर रहा हूं, यहां पसंद नापसंद कोई मसला ही नहीं है। जी, लग रहा है नेटवर्क चला गया है, नेटवर्क लग रहा है वो हो गया देखिए, है। आप यहाँ पे इस तरह से मुझसे डिस्कस कर रहे हैं जैसे हम, हाँ, देखिए, आपके तमाम सामाइन को पता है कि मैं किस तरफ हूँ, लेकिन मैं हर बात को असेस करता हूँ सच्चाई के एनविल पे। एनविल का मतलब सच्चाई की जो एक ये समझिए कि कसौटी है, उस पे आप देखिए, जिस जिस लाइन पे आप हैं, तजावत साहब हैं, हम भी उसी लाइन पे हैं। हम इस बात को कह के खुश नहीं हो सकते कि अमेरिका जो है वो अ, कुछ नहीं है, वो मतलब आएगा हारेगा, बिल्कुल हार सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। देखिए, अच्छा असेसमेंट वही होता है कि जहां हम अपने दुश्मन की जो बड़ी चीजें हैं, कहाँ हमें वो पंक्चर कर सकता है, कहाँ हम वो मार कर सकता है, उसको हम देखें, उसको हम उसका टेक केयर करें और उसका डिफेंस बना के रखें। मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि अमेरिका जीत गया है, जीत जाएगा, ये सारा हरगिज ये नहीं था। लेकिन ये है कि वी हैव टू वेरी, यानी हमको एक बहुत मतलब, हमका मतलब, मैं कोई मतलब मैं कोई लड़ नहीं रहा अमेरिका से, ईरान की साइड पे हूँ मैं। लेकिन ये है कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये दुनिया इस तरह की बात को समझती है, मैं दुनिया की बात को दोहरा रहा हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान अपनी तरह से एक ताकत रखता है, अमेरिका अपनी तरह से ताकत रखता है, वो ईरान से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ईरान उसको
जो है सबोटाज करने के लिए कोई किसी चीज की कमी नहीं रख छोड़ रहा। ठीक है, उसको चीन से भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी मदद मिल रही है। चीन डायरेक्टली नहीं आया है और ना ही चीन डायरेक्टली आएगा अगर वॉर होती है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें हमें दुश्मन का भी देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, हम मतलब सिर्फ ये कहें कि दुश्मन को तोड़ देंगे, दुश्मन को फोड़ देंगे, वो ठीक है, होना चाहिए। ये वॉर प्रोपेगेंडा में होता है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि दुश्मन कहाँ से हमारे ऊपर वार कर सकता है। ठीक है, तो ये जो अपने लिंकन के साथ और जो दूसरा इनका बड़ा जहाज है, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम में है। उसके साथ जो कुछ और ये जहाज लेके चल रहे हैं, इन जहाज़ों का मकसद यही है कि इससे पहले कि लिंकन पे अटैक हो, ये पहले ही उस अटैक को इंटरसेप्ट कर लें। लेकिन ईरान के पास कुछ ऐसे ड्रोन हैं, जो जो बेड़ा इनके साथ चल रहा है, उसको बचाने के लिए लिंकन को, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको वो उसके इंटरसेप्शन में नहीं आएँगे वो ड्रोन। ठीक है? अमेरिका को इस बात का पता है, वरना अमेरिका अमेरिका अब नहीं, अमेरिका 12 जून के बाद ही ईरान को कच्चा चबा जाता, और नहीं तो जब ईरान में अमेरिका ने और मोसाद ने और कुछ उनके जो ज़रख़रीद गुलाम थे $500 लेके जिन्होंने वहाँ आगे लगाई हैं, तब अमेरिका उसको ढेर कर सकता था। अमेरिका या कोई भी मुल्क ईरान को या इसराइल जो भी है, जब तक ढेर नहीं कर सकते, जब तक खुद उसके बाशिंदे उसकी सरकार को ना हटाएँ, जब तक उसके बाशिंदे खुद सुप्रीम कमांडर से कहें कि भई नाउ यू क्विट, ऐसा होने वाला है नहीं ईरान में। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मकसद ये है, दुश्मन ताकतवर है, दुश्मन मजबूत है, उससे उससे संभल के बच के अपने सारे डिफेंसेस को बहुत मजबूत करके ईरान को अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाना है। ठीक है? तो मेरा मकसद ये था। ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा आप एकदम से कुड़क मुर्गे की तरह जो है बुरा मान जाते हैं। मैं आपसे ज़्यादा पूरा नहीं मानता, नहीं, नहीं, एक ईरान मिनट, की वेट, वेट, पैरवी वेट, करने एक वाला हूँ, एक जितनी एक पैरवी मिनट। आप ईरान की करते हैं ना, फिरोज हालाँकि भक्त साहब, हाँ, मैं हालाँकि मैं मैं खवा सुन्नी हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा कोई ना शिया, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना बरेलवी ईरान के डिफेंस में खड़ा हुआ मिलेगा आपको 800 करोड़ की दुनिया में। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी आपसे, अब कहिए आप। एक मिनट, एक मिनट। पहली बात तो देखिए, मैं बिल्कुल नाराज़गी वाली बात नहीं। दूसरी बात ये कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि अमेरिका जीत जाएगा? जीतने कोशिश कर सकता है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका जीत जाएगा, लड़ेगा, ये मैं हरगिज़ नहीं मान सकता। इसमें शिया-सुन्नी का मतलब नहीं है। और ये बात तेजावत साहब ने कहा। तेजावत साहब ने रोशनी में आपको मिसाल देकर के बात बताई कि ये क्यों अब वो कह रहे हैं। फिर ये तो पुरानी मिसाल दी, मैं तो नई मिसाल दे रहा हूं कि दो ताकतें, एक हमास जो कोई मुल्क नहीं है, कोई फौज नहीं है, कुछ नहीं उसके पास, लेकिन 2.25 साल में आज तक उसको जेर नहीं कर पाए, उससे डिसआर्म नहीं करवा पाए, बातचीत है असल में। इसके अलावा अंसारुल्लाह लाहौती, जिसकी आप भी तारीफ कर रहे हो, दुनिया तारीफ करे, डोनाल्ड ट्रंप तक ने तारीफ की अंसारुल्लाह लाहौती की, और ये कि उससे समझौता करना पड़ा, और वहां पे भी बेड़ा लेकर के आए थे। वहां पे भी एक साथ 18 मुल्कों ने अटैक किया था रेड सी पर। लेकिन क्या हुआ? क्या वहां पे अंसारुल्लाह लाहौती की शिकस्त देख, आखिर में अमेरिका को समझौता करना पड़ा, जिससे इजराइल भी नाराज हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये पहला मौका चूंकि नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। पिछले 45 साल से मैं कह रहा हूं, वो मुस्तकिल जो है ईरान के पीछे है, और ईरान इस बात को समझ रहा है कि उसे कैसे जवाब देना है, क्या क्या तैयारियां। इसीलिए आप देखिए, बार बार स्टेट ऑफ हुर्मुज का जिक्र आता है, इसीलिए वो नए नए टेस्ट कर रहा है। इससे पहले भी उसने जो है वो बड़े टेस्ट किए। ये टेस्ट क्यों होते हैं? अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि हम पीछे नहीं हैं, हम पे हमला करोगे। प्रोफेसर तजावत, अगर अब मान लीजिए जंग शुरू हो गई, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका छोड़ दीजिए, इजराइल का कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या इजराइल चाहता है कि जंग हो? जबकि निशाने पे ईरान के सबसे ज्यादा इजराइल होगा। प्रोफेसर तजावत, अगर थोड़ा से हम इजराइल की बात कर लें, क्योंकि इजराइल के हालात जो है अच्छे नहीं है, बात चाहे जितनी की जाए।
का है साहब आपने, पर दो चीजें खास तौर पे ध्यान देनी होगी। एक तो ये है कि इस जंग में जितना अमेरिका को नुकसान नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा इजराइल को नुकसान होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो अमेरिका के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या जो चीजें हैं, वैसा का वैसा इसराइल के पास भी है। पर जो थाड वगैरह, जो हम जिसका नाम हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, इराक का जब ईरान इराक पर जब अमेरिका ने जब लड़ाई या हमला थोपा था, तो उस समय इराक ने भी जो अगला टारगेट जो चुना था, क्योंकि वह चाहता था कि इस पूरी की पूरी लड़ाई को इजराइल के खिलाफ बना दिया जाए, तो वो पूरी की पूरी इराक ने भी सद्दाम हुसैन साहब के टाइम में वो पूरी की पूरी उनके ऊपर अटैक करना और बम्बार्डमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। हालांकि वो कितने कामयाब रहे ये एक अलग बात थी। तो वह का वह हाल भी मुझे लगता है कि ईरान करेगा। और हमने जब पहले जो हुई थी लड़ाई, जो बहुत ही लिमिटेड थी, तो उसमें भी हमने देखा कि जो इजराइल का जो आयरन डोम है, जो कहते थे कि उसको कोई भेद नहीं सकता है, उसको भी भेद के वहां तक पहुंची है। ईरान की मिसाइलें वहां तक पहुंची है। तो ये है कि इजराइल को तो नुकसान होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका को कितना नुकसान होता है, यह देखने वाली बात होगी। मुमताज साहब। अमेरिका को कितना नुकसान होता है, ईरान तो नुकसान के लिए, देखिए ईरान का मामला तो ये है कि वो लड़े न लड़े, वो अमेरिका तो उसके पीछे पड़ा है, इजराइल तो पीछे पड़ा है। और ग्रेटर इजराइल के में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो ईरान है। मिडिल ईस्ट में अगर उसे स्टैंड करना है इजराइल को, अमेरिका को, तो ईरान को कमजोर करना है। ये सब चीजें हैं और इसीलिए ईरान जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर फिरोज बख्श साहब, अगर थोड़ा से जोग्राफियाई एतबार से भी अगर देखेंगे, तब भी ईरान बहुत टफ जॉब है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है एयर स्ट्राइक कर देंगे। तो अब एयर स्ट्राइक करेंगे तो पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं था ईरान के पास। आज की तारीख में एयर डिफेंस सिस्टम भी है, और जहां एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वहां पे अमेरिकी और इजरायली फोर्सेस बहुत कम जाने की हिम्मत जुटाते हैं, वो पीछे हटते हैं, क्योंकि वो मरना पसंद नहीं करते। वो खेल वो आप लेबनान पे कह दो, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, वहां बम छोड़ के आ जाएंगे। वो आप सीरिया में कहोगे वहां छोड़ के आ जाएंगे, आप गाजा में कहोगे वहां छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन आप बताइए 12 रोजा जंग के बाद इजराइल ने हिम्मत की क्या कि फिर भेज दें ईरान पे हमले के लिए? हाँ, और अगर इतना इतना ज्यादा इनका होता तो इससे पहले तो इजराइल ने बगैर हिम्मत के बगैर किसी, वो कह रहे साहब हमने कर दिया, बस बातचीत जारी थी, कर दी। खैर चलिए कोई बात नहीं। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की के हवाले से बातचीत शुरू की है, या बातचीत की बात की है कि हम टेबल टॉक करना चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ईरान जो है उससे मानेगा? टेबल टॉक तो इससे पहले भी हुई है, लेकिन अगर टर्की बीच में आ रहा है और ये टेबल टॉक शुरू होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या इसमें इससे कुछ फायदा होगा या उस पर ईरान यकीन करेगा? फिरोज बख्श साहब। देखिए ऐसा है डॉक्टर मुमताज, ये टेबल टॉक सब बहानेबाजी है, जबानी जमा खर्च है। और तुर्की का तो किरदार एक ऐसा हो गया है इन 2 सवा 2 साल में कि उस पर तो कोई यकीन नहीं करेगा। हालांकि तुर्की जिस तरह का मुनाफिक है, सारे अरब ममालिक भी उस तरह के मुनाफिक हैं, लेकिन अरब ममालिक भी आज की तारीख में तुर्की पे यकीन नहीं करेंगे। तुर्की और ट्रम्प साहब ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ठीक है, अभी टेबल टॉक की बात कर रहे हैं, 3 मिनट बाद पता चले इन्होंने B2 बॉम्बर भेज दिए ईरान में। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, जब तक कोई चीज इन टर्म्स ऑफ एक्शन नहीं आए, ठीक है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत बड़े धोखेबाज हैं ये ट्रम्प साहब। और रही बात अच्छा, ये मतलब अभी थोड़े दिन पहले ये यहाँ बात कर रहे थे, रूस का एलची था और ये थे यहाँ पे अबू धाबी में थे। ठीक है, और यूक्रेन का था, अमेरिका का था, ये सब बैठे हुए यूक्रेन की लड़ाई को रोकने की बात कर रहे थे।
लड़ाई तो चल रही है, लड़ाई कहाँ रुकी है? ये सब फजूल की बातें हैं। अच्छा बनने के लिए इस तरह से कहा जाता है। सूरत हाल बड़ी फ्लूइड है, बड़ी तशवीशनाक है, और मौत जिसको कहते हैं ना, विस्फोटक है। ठीक है, कुछ हो ये तो ओनली टाइम विल टेल, कुछ ना हो दिस ऑल्सो टाइम विल टेल। सारी दुनिया इस बात की दुआ कर रही है कि लड़ाई ना हो। तो लड़ाई होती है तो कुछ पता नहीं है। हालांकि मैंने ये बात कही है कि चीन डायरेक्टली अगर लड़ाई होती है, अटैक करता है यूएसए उसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो चीन डायरेक्टली नहीं आएगा, रूस डायरेक्टली नहीं आएगा। रूस पहले ही उलझा हुआ है वहां पे आपका यूक्रेन में। ठीक है, अमेरिका का हम देखते हैं कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है एक ईरान बड़ी को खबर है, मैं तबाह करने रोकूंगा के लिए। फिरोज बख्श साहब। हाँ, बड़ी खबर यह है कि खबर यह है, नसीरुद्दीन साहब ने अपडेट किया है, नसीरुद्दीन साहब ने अपडेट किया है कि अब्राहम लिंकन का 2 बार दौरा कर चुका है ईरान का ड्रोन। ईरान का ड्रोन 2 बार चक्कर लगा चुका है अब्राहम लिंकन का। तो ये आप देखिए कि ईरान भी जो है उनके टोही ड्रोन या उनका जो निजाम है वो भी काम करता दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक अहम खबर के तौर पे इसे देखा जाएगा कि 2 बार वो अगर चक्कर लगाता है तो ये मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हसन रिजवी साहब लिखा, चीन और रूस ने ईरान को ऐसे हथियार दिए हैं जिससे अमेरिका को तबाह बर्बाद किया जा सकता है। ये खबर भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने लिखा, चीन ने अपनी D2B1 मिसाइल जो नेवी को मजबूत बनाती है, वो मिसाइल चीन ने ईरान को दी है। तो ये भी आप देखिए कि ईरान किस तरह से, ईरान हो या रूस हो, ये पूरी तरह से डायरेक्ट नहीं लेकिन जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हम कह सकते हैं वो जो इनको दे रहा है। मैं समझता हूँ वो बहुत बात मुकम्मल कर लें फिरोज बख्श साहब, फिर मैं तजावत साहब पास आऊंगा। ईरान भले ही उतना मजबूत नहीं है जितना अमेरिका है, ये तो जग जाहिर बात है, लेकिन ईरान दूध पीता बच्चा नहीं है, ये बात भी जग जाहिर है। और ईरान जो है, ये मैंने कल भी ये बात कही थी, ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान को वेनेजुएला, वियतनाम या अफगानिस्तान या इराक समझ लेना अमेरिका की बहुत भारी गलती होगी, बावजूद इसके कि वो बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। अमेरिका जैसी ताकत से टक्कर लेना माने रखता है। ठीक है, अगर ईरान टक्कर लेने के लिए तैयार है तो ईरान के पास कुछ तैयारी है, जिसका हवाला कभी आप देते हैं, कभी तेजावत साहब जैसे डिफेंस एक्सपर्ट देते हैं, कभी थोड़ी खुटपुट हमारे जैसे लोग भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बारहा ये बात कहता हूं, ईरान मरने के लिए तैयार बैठा है या मारने के लिए तैयार बैठा है। जंग के अंदर जो मरने के लिए तैयार बैठा होता है, वो मारने की भी अहलियत रखता है। कितना मार सकता है ये सिर्फ वक्त बताएगा। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है। ठीक है, और आपने कहा है कि भाई जो उनकी बेसिस हैं, उनकी जो बेसिस हैं, वहाँ अमेरिकन बेसिस हैं, वहाँ उनके इतने लोग हैं। अलावा इसके ये आपका इसराइल है। इसराइल तो उसका मतलब एक तरह से नर्स किया हुआ बच्चा ही है ना अमेरिका का, तो कोई नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचे। अमेरिका अभी प्रोज एंड कॉन्स पूरी तरह से उसने डिसाइड नहीं किए हैं। अटैक कर सकता है, जैसे तेजावत साहब ने भी बहुत ही कंफर्म्ड अंदाज से कहा कि अमेरिका हर हालत में ईरान को अटैक करेगा। करेगा देखी जाएगी, करेगा तो भरेगा। ठीक है, लिहाजा आज की तारीख में, मैं जो मेरी बात कटी थी, कभी आप मेरी बात को काट देते हैं, खबर आती है वो जरूरी होता है उसको, बात को, खबर को भी बताना। मैं बता दूं कि आज की तारीख में अमेरिका को ये बात समझ में आ गई है कि ईरान पे अटैक करने से मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं हवा में ईरान के ऊपर अटैक करके पावर नहीं बदल सकता, वहां की खामिनाई साहब को नहीं हटा सकता। ठीक है, और ये तो 3 तरफ से तो पहाड़ों से घिरा हुआ है ईरान, और नीचे आ नहीं सकते ये लोग। अगर अमेरिका के
या नेटो कंट्रीज के या इसराइल के सिपाही गलती करते हैं ईरान में ग्राउंड पे जाने की और तख्ता पलटने की, तो जो वहां के फौजी तो छोड़िए, आईआरजीसी छोड़िए, ईरान के जो बाशिंदे हैं वो ऐसे इनको चट कर जाएंगे अमेरिकी सोल्जर्स को या मोसाद के जो उनके जो भी जासूस हैं, कि जैसे चींटियां चट कर जाती हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, और उससे निपटने के लिए बहुत मजबूत तरीके से ईरान तैयारी कर रहा है। ईरान ने तैयारी की है। ठीक है, तो मेरे कहने का अब मकसद ये है कि ईरान अब फाइनली ये सोच रहा है मुझे क्या मिलेगा। मान लीजिए तख्ता पलट दिया, ईरान की मौदनियात ले लेगा, ईरान में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, खाने पीने की भी हैं, तेल पे कब्जा कर सकता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ इजराइल, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स 10-20 बेसिस इन वेस्ट एशिया, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ इवन अटैक इन अमेरिका। दुनिया में पहली मर्तबा अगर ये वॉर होती है तो ऐसा हो सकता है कि कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई भी हथियार अमेरिका के किसी जो शहर है समंदर के करीब, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो कनेक्टिकट हो, चाहे वो सिंसिनेटी हो, वहां पे अटैक हो सकता है। तो अमेरिका इस बात को समझ गया है। तो मैं मतलब यही मेरा जवाब यही पूरा होता है कि बहुत ताकतवर है अमेरिका, बिल्कुल। लेकिन और ईरान ने पूरी फिर तैयारी कर रखी है। जी, जी, फिर मैं आऊँगा फिर